देखना बड़ा आज के लेक्चर में डोज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, थर्ड टाइप की रिएक्शन बेटा अल्कोहल की, थर्ड कैटेगरी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। डोज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, डोज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल इन विच बोथ, देखिए बेटा अभी तक जो दो टाइप के रिएक्शन पढ़े हम लोगों ने, उसमें केवल फंक्शनल ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा था। कौन? पहले टाइप की रिएक्शन में फंक्शनल ग्रुप का H+ रिलीज हो रहा था और सेकेंड टाइप की रिएक्शन में फंक्शनल ग्रुप का इंटायर OH माइनस आयन, जिसको बेसिक प्रॉपर्टी रिएक्शन बोलते हैं, वो रिलीज हो रहा था। समझ में आ रहा है? अब जो थर्ड टाइप की रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो दोज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल इन विच both alkyl and functional group, alkyl and functional group participate. बड़े थर्ड कैटेगरी की रिएक्शन है, थर्ड प्रॉपर्टीज रिएक्शन है अल्कोहल का। तो अगर ऐसा डिफरेंशिएट करके अगर आप पढ़ते हो तो आपको ज़्यादा क्लियर होता है और कंफ्यूजन नहीं रहता है। तो बड़ा जो अल्कोहल है RCH2OH, इट इज द RCH2OH। तो बड़ा अगर अल्कोहल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और ऐसी रिएक्शन जिसमें बेटा आपका एल्काइल पार्ट और फंक्शनल ग्रुप, एल्काइल पार्ट एंड दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आ रहा है समझ में? एक नोट लिखना बेटा इस रिएक्शन में, इन दिस रिएक्शन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स give different type product in different condition, give different product, give different product। खास लाइन है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट देंगे बेटा इस टाइप की रिएक्शन में। देयरफॉर सच रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ फॉर द डिफरेंशिएशन कर देना बेटा, फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ, या डिटेक्शन भी लिख सकते हैं, फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। तो इस टाइप की रिएक्शन में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल डिफरेंट प्रोडक्ट देंगे। समझ में आ रहा है? और चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, हर साल ये रिएक्शन आपको मिलना ही है, हर हाल में मिलना है। क्यों मिलना है बेटा? क्योंकि ऐसी रिएक्शंस है अल्कोहल की जिसमें प्राइमरी डिफरेंट प्रोडक्ट देगा, सेकेंडरी डिफरेंट प्रोडक्ट देगा, टर्सरी डिफरेंट। तो बेटा अगर आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में डिफरेंशिएशन करना है या उनके बिटवीन आइडेंटिफिकेशन करना है, उनका डिटेक्शन करना है, पहचान करना है, तो बेटा इस टाइप की रिएक्शन ज़्यादा यूज होती है। लेबोरेटरी रिएक्शन में भी कुछ यूज होती है। आ रहा है समझ में? याद रखिए। ये पूरी लाइन लिख लिया आपने। दिस रिएक्शन is following, this reaction is following 4 type. Number 1, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। पहले लिस्ट बना लो इत्मीनान से।
नंबर सेकेंड, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, हेलोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स। थर्ड, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। बिल्कुल सटीक याद होना, कंफ्यूजन नहीं। एक तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, हेलोजिनेशन ऑफ अल्कोहल एंड डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन मीन्स क्या बेटा? हाइड्रोजन को रिमूव करना। रिडक्शन के एंटी प्रोसेस है। रिडक्शन में हाइड्रोजन को क्या करते हैं? ऐड। रिडक्शन में हाइड्रोजन से क्या करते हैं? रिएक्शन। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं कॉन्सेप्टुअल देखूं बेटा, एक फोर्थ रिएक्शन, इसको मैं अलग करूंगा, अभी इसको अलग से पढ़ाऊंगा, क्योंकि बेटा जो फोर्थ रिएक्शन है इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं देते। हाँ, ये 3 रिएक्शंस में, कौन सी 3? ऑक्सीडेशन, हेलोजिनेशन और डिहाइड्रोजिनेशन में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल डिफरेंट प्रोडक्ट देंगे। लेकिन फोर्थ रिएक्शन है बेटा जो इसी टाइप की है, जिसमें एल्काइल एंड फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बेटा? OH। एल्काइल एंड OH ग्रुप दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। तो बेटा जो फोर्थ रिएक्शन है यह है बेटा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन भी ऐसी रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल का एल्काइल ग्रुप और OH ग्रुप मींस R एंड OH बोथ पार्टिसिपेट। लेकिन याद रखना इसको, इस रिएक्शन को मैं सेपरेटली काउंट करेंगे हम लोग। ये ऐसी रिएक्शन है बेटा, अल्कोहल की ध्यान से सुनना, जिसमें प्राइमरी अल्कोहल भी एल्किन देगा एंड प्रोडक्ट, सेकेंडरी अल्कोहल भी एल्किन देगा एंड प्रोडक्ट, ये लॉन्ग में पढ़े हैं, और टर्सरी अल्कोहल भी एल्किन ही देगा एज द एंड प्रोडक्ट। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल डिफरेंशिएशन शो नहीं कर। लेकिन बेटा ऑक्सीडेशन हो, हेलोजिनेशन हो या डिहाइड्रोजिनेशन हो, ये 3 रिएक्शन में 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएगा। तो पहले प्राइमरी फिक्सिंग अच्छे से कर लो दिमाग पे, हम पढ़ क्या रहे हैं। अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी, उसमें 3rd टाइप की ऐसी रिएक्शन पढ़ रहे हैं बेटा, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए फेमस है। इसलिए 3 टाइप की रिएक्शन बहुत फेमस आती है, एंड दे आर आल्सो यूज फॉर द डिटेक्शन और आइडेंटिफिकेशन और सेपरेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। आ रहा है समझ में? याद रखिए। फिर डिहाइड्रेशन भी बेटा इसी टाइप की रिएक्शन है, जिसमें अल्कोहल का एल्काइल ग्रुप एंड फंक्शनल ग्रुप दोनों क्या करते हैं? पार्टिसिपेट। लेकिन याद रखना कि इस रिएक्शन में सभी टाइप के अल्कोहल, बोलिए, एल्किन ही देंगे, क्योंकि ये अल्कोहल के डिहाइड्रेशन का जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो ईथर है, और एंड प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? एल्किन। तो इस रिएक्शन पे थोड़ा हम लोग सेपरेटली अलग फोकस करेंगे। अपने दिमाग को वैसे क्लियर करते रहा करो ऑर्गेनिक में, तो बार बार आपको अटैक करना कि यार सर ने ये बोले, सर ने, बार बार उस मेरी बातों को रिवाइज किया करो, तब याद रहेगी आपको ऑर्गेनिक। अब देखिए बेटा, हम लोगों ने इनॉन में रेडॉक्स चैप्टर पढ़े, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हेलो, व्हाट यू मीन बाय ऑक्सीडेशन? भाई ऑक्सीजन का एड होना क्या बेटा? ऑक्सीजन इज द सिंबल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एड होना, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, किसी भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स से रिएक्शन करना एक्चुअल क्या है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन हमने पढ़े हैं, बेसिकली 2 डेफिनेशन है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से रिएक्शन करना इज द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन से रिएक्शन करना ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये जो हेलोजन है बेटा, ये भी तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये दोनों रिएक्शन ऑक्सीडेशन ही हुई? अरे हुई ना। इसका मतलब सेम प्रोडक्ट बनना चाहिए, बनेंगे। कॉन्सेप्टुअल देखो, क्योंकि ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन से रिएक्शन, हेलोजिनेशन मीन्स हेलोजन से रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन की एक और डेफिनेशन बताया था मैंने आपको, याद होगा, किसी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन का रिलीज होना, दिस आल्सो। तो डिहाइड्रोजिनेशन मीन्स रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन का ऐड होना, हेलोजन का ऐड होना एंड
का रिलीज होना, ये तीनों क्या है? कॉन्सेप्टुअल, ये ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है। इसका मतलब तीनों में सेम प्रोडक्ट बनने वाले हैं। याद करने का बेहतरीन तरीका आ रहा है समझ में? फोर्थ रिएक्शन है बेटा डिहाइड्रेशन। ये उसी कैटेगरी की रिएक्शन है इसमें अल्कोहल का एल्काइल ग्रुप एंड फंक्शनल ग्रुप OH दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इस रिएक्शन में प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल डिफरेंशिएशन शो नहीं करते। तो सबसे पहले हम ये 3 रिएक्शंस की बात करेंगे, आ रहा है समझ में? फिर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की मैकेनिज्म के साथ पूरा एक पीरियड मुझे पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं इसमें। आ रहा है समझ में? तो लिखिएगा, ये लिस्टिंग कर लिया आपने, ठीक? तो नंबर 1 लिखना बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। वेन अल्कोहल्स, नंबर 1 कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं बेटा हम लोग? ऑक्सीडेशन। इंपॉर्टेंट कर दीजिए, आंख मूंद के, ऑक्सीडेशन। अच्छा ये बताइए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब करवा चुका हूं मैं आपको याद है या नहीं है, खुद से ही पूछना है। फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है जिनका ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इनको आप एसिडिक मीडियम में भी यूज कर सकते हो और बेसिक मीडियम में भी यूज कर सकते हो। आ रहा है समझ में? रिड्यूसिंग एजेंट पूरे तैयार है आपको? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बहुत है, लेकिन जिसमें ज़्यादा फेमस है, जो ज़्यादा मोस्टली कॉमनली यूज होते हैं, वो कौन से वाले हैं? एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड बेसिक पोटेशियम परमैंगनेट। और भी सारे हैं, दूसरे हैं, तो बता दे रहा हूँ बेटा मैं। तो ऑक्सीडेशन के लिए पहले आप थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखिए, जो हमेशा आपको याद रखना चाहिए। व्हेन अल्कोहल oxidized in the presence of, या ऑक्सीडाइज बाय लिख दिया मेरे सीधे, ऑक्सीडाइज बाय KMnO4। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हर बच्चे को हमेशा ऑर्गेनिक में पता ही होना चाहिए। KMnO4 ऑब्लिक OH माइनस, ये है बेटा बायर रिएजेंट। ये बेसिक KMnO4 है। OH माइनस द इंडिकेशन ऑफ बेसिक मीडियम, तो इसे क्या बोलते हैं बेटा आप? बायर रिएजेंट। ठीक है? KMnO4 ऑब्लिक OH माइनस मीन्स बायर रिएजेंट इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। छेड़ना नहीं है इनको, बता चुका हूं इनके बारे में। ये केवल किसके सोर्स है बेटा? ऑक्सीजन के सोर्स है, बायर रिएजेंट। आर KMnO4 ऑब्लिक H प्लस, इट इज द एसिडिक KMnO4। आर K2Cr2O7 ऑब्लिक H प्लस, इट इज द एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये 3 फेमस है बेटे जो ऑर्गेनिक में मोस्टली कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन के लिए यूज किए जाते हैं। और किसके ऑक्सीडेशन से क्या बनता है आपको पता है? ऑक्सीडेशन का फार्मूला रिएक्शन मैंने आपको बता चुका हूं। हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीडेशन से फर्स्ट स्टेप, हाइड्रोकार्बन क्या है बेटा? एल्केन, एल्किन और एल्काइन के फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन से OH ग्रुप वाले कंपाउंड मीन्स अल्कोहल बनते हैं। अल्कोहल के फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं, और एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीडेशन से एसिड बनते हैं। ये फार्मूला है ऑक्सीडेशन का। आ रहा है समझ में? तो आपको पता ही क्या क्या बनने वाला है। ओके, ठीक। बड़े अल्कोहल के लिए और कुछ रिएजेंट यूज करते हैं, लेकिन देखो 12th लेवल के ऑर्गेनिक में समझ लेना, 12th लेवल के ऑर्गेनिक में जब भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन आपको पूछ रहा है, तो उसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या तो वो बायर रिएजेंट का यूज करेगा, बेसिक KMnO4 या एसिडिक KMnO4 या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये केवल सोर्स है किसके बेटा?
ऑक्सीजन के। लेकिन बेटा अगर कंपटीशन लेवल पे आप जाते हैं तो आपको CrO3, यह है बेटा कोलिन रिएजेंट, बोलिए, इसका भी यूज देखने मिल जाएगा कंपटीशन लेवल पे। 12th में जनरली इनको काउंट नहीं करता है। आ रहा है समझ में? तो क्या लिखा बेटा, व्हेन अल्कोहल ऑक्सीडाइज बाय बायर रिएजेंट आर एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट, H+ का मतलब एसिडिक, ओके, या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट आर CrO3। और एक और स्टैंडर्ड का बेटा, इसको कई बार जेई एग्जाम्स में यहां काउंट किया है, PCC करके, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन है बेटा CrO3 प्लस पिरिडीन प्लस HCl का। 12th में आपको किससे ऑक्सीडेशन पूछेगा, फाइनली बता दो मुझे। बेसिक KMnO4, एसिडिक KMnO4 या, लेकिन अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आप कोलिन रिएजेंट से करते हो या PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो बेटा क्रोमियम CrO3 के साथ HCl और साथ में क्या है, पिरिडीन मीडियम है यहां सॉल्वेंट के फॉर्म में। समझ में आ रहा है? तो PCC ऐसा लिख देता है बेटा एरो पर, तो समझ जाना एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यूज फॉर अल्कोहल्स। आ रहा है समझ में? तो ये एक जनरल थ्योरी पहले याद रखो। हमको तो ऑक्सीडेशन के लिए कौन से यूज करना है, एसिडिक या बेसिक KMnO4 एंड एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करना है। आ रहा है समझ में? तो लीना बेटा 1 डिग्री अल्कोहल, आगे इसमें थ्योरी चल रही है भी हमारी। अगर आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हो ये वेरियस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो 1 डिग्री अल्कोहल गिव एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल गिव कीटोन। एक मिनट, 1 डिग्री अल्कोहल गिव एल्डिहाइड, और इसमें लिखना नंबर 1 में बेटा 1 डिग्री अल्कोहल गिव एल्डिहाइड विच फर्दर ऑक्सीडेशन वन डिग्री अल्कोहल क्या देगा बेटा, एल्डिहाइड देगा, और एल्डिहाइड फिर उसका फर्दर ऑक्सीडेशन, विच फर्दर ऑक्सीडेशन गिव सिमिलर कार। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरियां हैं, मतलब एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में बहुत काम आने वाली है। तो 1 डिग्री अल्कोहल क्या देगा, एल्डिहाइड, विच फर्दर ऑक्सीडेशन गिव सिमिलर कार्बन नंबर या सेम कार्बन नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड। ये किसके ऑक्सीडेशन की हिस्ट्री हुई बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल के। याद रखना, समझ में आ रहा है? पूरी बात लिखो अच्छे से, बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं यहां से कंपटीशन एग्जाम में भी और 12th बोर्ड एग्जाम में भी, ठीक है। नंबर 2 लिखना, 2 डिग्री अल्कोहल गिव कीटोन which further oxidation give 2 लेस कार्बन नंबर, 2 कम कार्बन वाले, 2 लेस कार्बन नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स COH। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पूरी थ्योरी हिस्ट्री याद रखेंगे, ये पूरी थ्योरी याद रखेंगे किसकी बेटा, ऑक्सीडेशन की। नंबर 3, 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल doesn't oxidize in normal condition।
डजंट जिस कंडीशन में बेटा प्राइमरी और कंडीशन का मतलब यहाँ टेम्परेचर से है और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनके मीडियम से है। याद रखना बेटा बेसिक मीडियम का ऑक्सीडेटर है और एसिडिक मीडियम का ऑक्सीडेटर है, तो एसिडिक मीडियम के ऑक्सीडेटर ज्यादा क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। आ रहा है इसमें? तो जिस नॉर्मल कंडीशन में 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड और फिर सिमिलर कार्बन नंबर एसिड देगा, 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कीटोन और फिर 2 लेस कार्बन नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, उसी सेम कंडीशन में 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता है। सेम कंडीशन में 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो बेटा 3 डिग्री अल्कोहल डजंट ऑक्सीडाइज इन नॉर्मल कंडीशन, लेकिन अगर आप जबरदस्ती इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, किसका बेटा, ड्रेस्टिक कंडीशन में देता है। बट इन ड्रेस्टिक कंडीशन गिव 2 डिग्री अल्कोहल टाइप प्रोडक्ट। टू डिग्री अल्कोहल टाइप प्रोडक्ट मीन्स कीटोन एंड 2 लेस कार्बन नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड, या सीधे गिव कीटोन एंड 2 लेस कार्बन नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए बेटा, अगर आप प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हो या प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल या एक मिनट सुन लिया कर बे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल का ट्रीटमेंट कर रहे हो किसके साथ, इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। तो अगर कोई अल्कोहल बेटा एल्डिहाइड दे रहा है और फिर बाद में सिमिलर कार्बन नंबर का कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है, तो क्या कंफर्म हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल। अगर कोई अल्कोहल कीटोन में ऑक्सीडाइज हो रहा है, इन फर्दर ऑक्सीडेशन 2 कम कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है, तो क्या कंफर्म हो गया। लेकिन उसी सेम कंडीशन में 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, तो समझ जाना वो 3 डिग्री अल्कोहल, मतलब कोई अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, समझ जाना वो 3 डिग्री अल्कोहल। हाँ, वहां भी अगर आप ड्रेस्टिक कंडीशन लगाओगे, थोड़ी कठिन परिस्थितियां लगाओगे, थोड़ी हार्ड कंडीशन लगाओगे, तो वो भी क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा और बिल्कुल उसी टाइप के प्रोडक्ट देगा जो 2 डिग्री अल्कोहल। तो बेटा अगर आपको लेबोरेटरी में 3 अल्कोहल दे चुके हैं जिनके बारे में पता नहीं कि आपको प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्सरी, तो आप इनसे ट्रीटमेंट करा दो बेटा बायर रिएजेंट्स या एसिडिक कैमेनोफोर्स या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट से। तो अगर एल्डिहाइड मिल रहा है 1 डिग्री अल्कोहल, अगर कीटोन मिल रहा है फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन में तो 2 डिग्री अल्कोहल, और कोई रिएक्शन नहीं हो रही है तो 3 डिग्री अल्कोहल। ये डिफरेंशिएशन हो गया प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में। तो ये पूरी थ्योरी आपने काउंट कर ली है, ठीक है। आप जब 12th बोर्ड की थ्योरी लिखोगे तो इन रिएजेंट को काउंट नहीं करोगे। आ रहा है सर में, कोलिन रिएजेंट वगैरह का यूज जनरली 12th में नहीं करता है, सब जेई या नीट एग्जाम्स में या पीसीसी करके है, ठीक है बेटा। और भी है जोन्स रिएजेंट है, बहुत सारे यहाँ रिएजेंट का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन जो फेमस रिएजेंट हो कौन से है बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। एक बात याद रखना कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है कभी बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेटर की तरह बिहेवियर नहीं करता। पोटेशियम परमैंगनेट बेसिक मीडियम में भी करता है और एसिडिक मीडियम में भी ऑक्सीडेटर होता है, लेकिन पोटेशियम डाइक्रोमेट केवल एसिडिक मीडियम में ही ऑक्सीडेटर होता है। और पोटेशियम डाइक्रोमेट इस पोटेशियम परमैंगनेट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटर है। आ रहा है सर में, ऑक्सीडेटर कैरेक्टर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर के प्रोपोर्शनल होता है। KMnO4 में मैंगनीज का कितना है बेटा, +7 है शायद, और K2CR में +6 है। एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों स्ट्रॉन्ग सिमिलर लेवल के स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटर है, दोनों एसिडिक मीडियम में। आ रहा है सर में, ये वीक ऑक्सीडेटर है। कंपेयर देन एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट। ये पूरा क्लियर कर लिया आपने। 1 डिग्री अल्कोहल की थ्योरी लिख लिया आपने, 2 डिग्री अल्कोहल की थ्योरी लिख लिया आपने, और 3 डिग्री। अब हमको रिएक्शन लिखना है। आ रहा है समझ में, तो चलिए रिएक्शन करते हैं। तो ऑक्सीडेशन हम क्या बेटा,
प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। और ऑक्सीडेशन करना किससे पता चल गया है आपको? पोटेशियम परमैंगनेट से या पोटेशियम डाइक्रोमेट से। एसिडिक मीडियम में ही लेना है आपको, ठीक है। तो चलिए बेटा पहले 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल में एथेनॉल चॉइस कर लेते हैं हम लोग, चलिएगा। आ रहा है समझ में? एथेनॉल का क्या करेंगे बेटा आप? ऑक्सीडेशन किससे कर रहे हैं? KMnO4 ऑब्लिक H+, या आप क्या ले सकते हैं? K2Cr2O7 ऑब्लिक H+। तो दोनों में से कोई भी लिख लीजिए आप, K2। चलो बेटा रिएक्शन को ऐसा हॉरिजेंटली लिखते हैं हम लोग। नंबर 1 डिग्री अल्कोहल के लिए किससे ऑक्सीडेशन करना है बेटा? KMnO4 ऑब्लिक H+R, K2Cr2O7 ऑब्लिक H+, एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये किसके सोर्स है बेटा? ऑक्सीजन के। तो यहां से क्या ले लीजिए आप? ऑक्सीजन प्लस O करके। रिएक्शन कैसे लिखना है देख लीजिए। ये जो ऑक्सीजन है बेटा किस पे अटैक करेगी? अल्फा कार्बन पे। किस पर? सब कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया गया है। ये जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे इनको छेड़ना नहीं, इनसे केवल क्या लेना है? बस इनको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि यार दे आर द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, दे आर ऑक्सीडेटर। समझ में आ रहा है? तो ये क्या प्रोवाइड करेंगे बेटा? ऑक्सीजन पहले स्टेप में। तो ये ऑक्सीजन किस पे अटैक करेगी बेटा? ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, ये कौन सी है? अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए यहां जो रिएक्शन हो रही है H2O, ऑक्सीडेशन का बाई प्रोडक्ट क्या होता है भाई? वाटर। आ रहा है समझ में? तो प्रोडक्ट क्या बना? CH3, लेफ्ट पार्ट CHO, एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। अरे जो हमने लिख चुके हैं ना भाई पहले, 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन में फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन पे क्या देगा बेटा? सिमिलर कार्बन नंबर का एल्डिहाइड। लेकिन अगर आप रिएक्शन को यहां रोकना है तो रोक दो, लेकिन रिएक्शन तो नेचुरली चलेगी आगे। एल्डिहाइड यही जो सेम है बेटा, कौन? पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, फिर से एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट। यहां बेसिक KMnO4 भी यूज कर सकते हो, RK2Cr2O7 ऑब्लिक H+। फिर क्या प्रोवाइड करेगा बेटा? ऑक्सीजन। और एल्डिहाइड ग्रुप के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है बेटा? एसिड। यहां एक ऑक्सीजन और ऐड हो जाएगी, CH3COOH। तो हमने क्या लिखे थे कि अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो, एथेनॉल किसका एग्जांपल है बेटा? 1 डिग्री अल्कोहल का। तो सिमिलर कार्बन नंबर का एल्डिहाइड मिलेगा फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन पे, देन फर्दर ऑक्सीडेशन पे सिमिलर कार्बन नंबर, 2 कार्बन अल्कोहल में है, 2 कार्बन एल्डिहाइड में, 2 कार्बन एसिड में है। तो ये मिला क्या बेटा? एसिटिक एसिड। क्या मिला भाई? सिमिलर कार्बन नंबर एसिड। ये पहली रिएक्शन हुई। थ्योरी आपने पहले लिख चुके हो, आ रहा है समझ में? अब क्या बेटा? 2 डिग्री अल्कोहल में, 2 डिग्री अल्कोहल में क्या ले लीजिए आप? आइसोप्रोपेनॉल। क्या बेटा? आइसोप्रोपेनॉल ले लीजिए। फिर से यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 ऑब्लिक H+ या K2Cr2O7। अगर आप दोनों लिखते हैं तो R करके लिखेंगे, समझ में आ रहा है? फिर से क्या प्रोवाइड करेगा बेटा? नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक। यहां जो ऑक्सीजन है किस पे अटैक करी थी बेटा? अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन थे? 2 हाइड्रोजन। अच्छे समझना है? अल्फा हाइड्रोजन एक्टिव होता है बीटा हाइड्रोजन से, और अल्फा हाइड्रोजन को इलिमिनेट कर दिया था, उठा के ले गया किसने? ऑक्सीजन। यहां बाई प्रोडक्ट क्या निकला था बेटा? -H2O, या यहां क्या लिख दो? +H2, या -H2 लिख देना नीचे ऐसे करके। बाई प्रोडक्ट है ना ये? आ रहा है समझ में? कोई तकलीफ है? पक्का? बहुत ही इंपॉर्टेंट, पेपर आउट रिएक्शन सही है, आती ही है। यहां से अगर रिएक्शन स्टार्ट करते हो तो एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी है। आ रहा है समझ में? अब देखिए बेटा यहां देखिए, यहां फिर से अटैक किस पे करेगा? ये फंक्शनल ग्रुप और ये कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन।
ध्यान दे आए, हमेशा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा पहली बार अल्फा कार्बन पे अटैक करते हैं और अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव कर लेते हैं। किस फॉर्म में? वाटर। ये रूल है। अब आपके पास यहां एक ही अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से अटैच है, तो एक कहां से उधार ले लेना? फंक्शनल ग्रुप। अगर आपके पास अल्फा कार्बन पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो वहीं से वाटर निकल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन है तो फिर एक कहां से लेंगे आप? क्योंकि ये भी पोलर हाइड्रोजन है ना। क्या निकल गया बेटा? फिर से वाटर माइनस H2। अब देखिए क्या बचा है आपके पास, ये H+ के रूप में, ठीक है। तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया RS में, तो ये क्या हुआ बेटा? डाई CH3CO। ये क्या बन गया बेटा? डाई मिथाइल कीटोन या एसीटोन। तो 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो फर्स्ट स्टेप में क्या देगा बेटा? कीटोन्स। 1 डिग्री अल्कोहल क्या देगा? एल्डिहाइड। आ रहा है समझ में? ओके। अब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे वही सेम पोटेशियम डाइक्रोमेट (H+ या पोटेशियम परमैंगनेट। तो फिर ये क्या प्रोवाइड करेंगे बेटा? नेसेंट ऑक्सीजन, और ये सोर्स है ऑक्सीजन के। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कीटोन का आगे और ऑक्सीडेशन अगर आपको करना है तो बेटा CC बॉन्ड ब्रेक होता है। कौन सा बॉन्ड? कीटोन का जब भी ऑक्सीडेशन करोगे, ये कौन सा बॉन्ड है बे? CC बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो इस पोर्शन में कितना कार्बन है? 1। और इस पोर्शन में कितना कार्बन है? अबे 2 है ना। इस पोर्शन में कितना कार्बन है? 1 मिथाइल ग्रुप 1 एल्काइल ग्रुप का सेपरेट ऑक्सीडेशन होगा और बाकी पूरा पार्ट एक साथ ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का क्या होना? एड। तो 1 एल्काइल ग्रुप कीटोन का जब ऑक्सीडेशन करोगे बेटा, किसका? तो 1 एल्काइल ग्रुप सेपरेटली ऑक्सीडाइज होगा और CC बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा और लेफ्ट पार्ट सेपरेटली ऑक्सीडाइज होगा। और इस पार्ट में कितने कार्बन है? 2। तो 2 कार्बन वाला एसिड, अरे 2 कार्बन वाला एसिड कौन होता है बे? एसिटिक एसिड। और इस पोर्शन में कितना कार्बन है? 1। तो 1 कार्बन वाला एसिड फॉर्मिक एसिड। अभी यहां ऑक्सीजन बाद में बैलेंस का, तो सोर्स है ना, यहां से ले लेना। तो जब भी कीटोन का ऑक्सीडेशन करोगे, एक एल्काइल ग्रुप सेपरेटली ऑक्सीडाइज होगा, एक एल्काइल ग्रुप और बाकी पार्ट कार्बोनिल ग्रुप के साथ, सेकेंड एल्काइल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप के साथ रहेगा। एक एल्काइल ग्रुप कार्बोनिल के साथ रहेगा और एक एल्काइल ग्रुप सेपरेटली ऑक्सीडाइज होगा। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बे? कार्बोनिल। कीटोन का कार्बोनिल। तो एक एल्काइल ग्रुप किसके साथ रहेगा? कार्बोनिल के साथ। और एक एल्काइल ग्रुप सेपरेटली ऑक्सीडाइज। ये रूल सीख लो कीटोन के ऑक्सीडेशन में। तो इस पोर्शन में कितने कार्बन है? 2। तो 2 कार्बन वाला एसिड एसिटिक एसिड। और इस पोर्शन में कितना कार्बन है? फॉर्मिक एसिड। अब टोटल इधर ऑक्सीजन कितने? 4। यहां कितना है रिएक्टेंट में? 1। तो यहां से कितना ले लो वे? ऐसे। आ गया समझ में? दिमाग कैसे लगाना है कि कीटोन जब भी ऑक्सीडाइज होता है तो कीटोन का एक एल्काइल ग्रुप सेपरेटली ऑक्सीडाइज होगा और सेकेंड एल्काइल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप के साथ ऑक्सीडाइज होगा। तो देख लो कि इस पार्ट में कितना कार्बन है और बनना तो एसिड ही है। फार्मूला रिएक्शन क्या है कि एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेंगे? और जब भी कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है तो CC बॉन्ड ब्रेक होता है, तो एक एल्काइल ग्रुप सेपरेटली ऑक्सीडाइज होगा। जिस जो एल्काइल, अब जैसे मान लो अगर ये वाला कीटोन होता है, यहां ध्यान देवे तो दिमाग लगाओ, फिर से क्या होता है बेटा? दोनों सेम रेडिकल है, दोनों सेम आ रहे, तो एक एल्काइल ग्रुप सेपरेटली ऑक्सीडाइज होता है। तो इस पोर्शन ये कितने कार्बन है? 2। तो क्या बनता? CH3COOH। 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाला एसिड बनाओगे और इस पोर्शन में कितने कार्बन है? 3। तो 3 कार्बन वाला प्रोपाइनिक एसिड बनाओगे। ऐसे कीटोन के ऑक्सीडेशन शो किए जाते हैं। फार्मूले ही आ रहा है समझ में? कीटोन का जब भी क्या करेंगे ऑक्सीडेशन, तो 1 एल्काइल ग्रुप सेपरेटली ऑक्सीडाइज होगा और सेकेंड एल्काइल ग्रुप
कार्बोनिल ग्रुप के साथ ऑक्सीडाइज होगा। समझ में आ रहा है? इसमें एक और थ्योरी है पॉप्स रूल करके। अगर बेटा ये कैसे कीटोन है बेटा? सिंपल, अरे दोनों आर एक जैसे है ना। अगर मिक्स्ड कीटोन है, कैसा बेटा? कैसा कीटोन है भैया? मिक्स्ड कीटोन है। एक CH3 और एक है बेटा C2H5। तो याद रखना, अभी तक दोनों सिमिलर एल्काइल ग्रुप थे, अब एक मिथाइल और एक, तो इसमें याद रखना बेटा जो लार्ज एल्किल ग्रुप है क्या, वो सेपरेटली ऑक्सीडाइज होगा, और जो स्मॉल एल्किल ग्रुप है वो कार्बोनिल के साथ ऑक्सीडाइज होगा। तो दोनों प्रोडक्ट क्या मिलेंगे? CH3COH। ये सब डिटेल कहाँ पढ़ाऊंगा मैं? जब एल्डिहाइड और कीटोन्स पढ़ाऊंगा, अभी नहीं, बता दिया मैंने। अगर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप वाला कीटोन है तो हमेशा लार्ज एल्काइल ग्रुप सेपरेट ऑक्सीडाइज होगा, और स्मॉल एल्काइल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप के साथ ऑक्सीडाइज होगा। ये 12th का लेवल नहीं है बाय द वे, इसको पॉप्स रूल बोलते हैं। कौन सा बेटा? खैर ये सब बाद में बताएंगे हम आपको। तो मैंने क्या लिखा है था, थ्योरी पढ़ ली एक बार, कि जब 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा? कीटोन, और कीटोन फर्दर ऑक्सीडेशन पर 2 एसिड देगा, गिव 2 एसिड, और दोनों एसिड में नंबर ऑफ कार्बन रिएक्टेंट के कंपेयर में कम होंगे। देखना यहाँ टोटल कितने कार्बन है? 3। यहाँ कितना है? यहाँ कितना कार्बन है? 3। इस एसिड में कितना है? 1। 2 एसिड दे रहा है, इनमें नंबर ऑफ कार्बन लेस देन अल्कोहल। समझ में आ रहा है? 2 कम कार्बन वाले एसिड देगा, तो समझ जाना कि वो कौन सा अल्कोहल है? 2 डिग्री अल्कोहल। आ रहा है समझ में? आए? आगे लिखिए नंबर 3 रिएक्शन। किसके लिए लिखना है आप? टर्सरी अल्कोहल। तो टर्सरी अल्कोहल के बारे में पता है कि नॉर्मल कंडीशन में डज नॉट ऑक्सीडाइज, डज नॉट गिव एनी प्रोडक्ट। तो लिख ले, यहां लाइन लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का क्या है बेटा? है ऑक्सीडेशन। आ रहा है समझ में? 3 डिग्री अल्कोहल एक बार और लिख ले चल, इत्मीनान से। डजंट ऑक्सीडाइज इन नॉर्मल कंडीशन, बट एट हाई टेम्परेचर, ये ड्रेस्टिक कंडीशन लिख रहा हूं अब मैं। क्या लिख रहा हूं बेटा? बट एट हाई टेम्परेचर हार्ड कंडीशन लगाना पड़ा मुझे। आप अगर इतना भी लिख देते हो बेटा, इतना लिख के भी पल्ला झाड़ लेते हो बोर्ड एग्जाम में तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपको रिएक्शन लिखना ही है तो क्या लिखोगे फिर? बट एट हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटर like acidic K2Cr2O7 oxidize into ketone ऑक्सीडाइज इनटू कीटोन, और कीटोन फिर यही रिएक्शन आ जाएगी जो फर्दर ऑक्सीडेशन पे फिर से 2 लेस कार्बन नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड, यही स्टेप आ जाएगी फिर से। लेकिन जिस कॉमन, जैसे मान लो रूम टेम्परेचर पे फॉर एग्जांपल, या 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो रहा है इन 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, 2 डिग्री अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज हो रहा है इन 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो उसी 55 पर 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज, बस हो गया। 3 डिग्री अल्कोहल डिफ्रेंशिएट हो गया, किससे? प्राइमरी और सेकेंडरी से। लेकिन अगर आपको टेम्परेचर अब बढ़ाना है, ऑक्सीडेशन आपको करना है, आपने ठान ही लिए हो, तो फिर कीटोन कैसे ऑक्सीडाइज, 3 डिग्री अल्कोहल कैसे ऑक्सीडाइज होगा उसको देख लो, बोर मत हो बे। तो चलिए 3 डिग्री अल्कोहल ले लीजिए। जनरल वे में ऑक्सीडाइज क्यों नहीं होता बताएंगे कोई?
अबे एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहां एक थी तो एक कहां से ले लिए थे? यहां 2 अल्फा थी, ऑक्सीजन ने 2 अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव कर लिया। एक तो अल्फा मिली तो बोले एक यहां से ले लेता हूं। यहां एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ऑक्सीडेशन जनरल वे में नहीं होता। अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन को एक्ट्रैक्ट करता है, और मुझे ले जा, और मुझे ले जा। अगर तू बैलेंस नहीं हो रहा है तो बोले फंक्शनल ग्रुप की तरफ को एक दे दूंगा। एक तो अल्फा चाहिए या एक भी अल्फा, लेकिन फिर भी अगर आपको बेटा या हाई टेम्परेचर लिखना पड़ेगा आपको, HT K2Cr2O7, तो यहां बेटा पहली स्टेप में सीसी बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। कौन सी स्टेप में? अब है नहीं यार, कोई जुगाड़ ही नहीं है। अब हाई टेम्परेचर रखोगे तो डिकम्पोजिशन होगा ही। तो पहली स्टेप में कोई भी ये वाला सीसी बॉन्ड, ये वाला या ये वाला, कोई भी सीसी बॉन्ड ब्रेक कर दो। तो इस पोर्शन में जो कार्बन है वो CO2, क्योंकि बेटा ऑक्सीडेशन के जो बाई प्रोडक्ट है CO2 और वाटर है, तो ये यहां जो बाई प्रोडक्ट है CO2, देखो बेटा ये वाला जो कार्बन है ये CO2 के रूप में, और यहां क्या है, टोटल कितनी आया? -2S2। तो देखिए इधर पोर्शन में टोटल 4, तो 4 ऑक्सीजन यहां आपको लेना पड़ेगा। इससे क्या बना बेटा? ये देखिए ये इतना पोर्शन अलग, यहां भी बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये भी बॉन्ड ब्रेक हुआ, ध्यान देना अच्छे से। अब क्या मिला आपको? अरे एक सीसी बॉन्ड ब्रेक हो गया तो CH3CO कीटोन मिला। क्या मिला? वही सेम प्रोडक्ट जो कौन दे रहा था, 2 डिग्री अल्कोहल, लेकिन इसने पहली स्टेप में क्या निकाल लिया बेटा? CO2 सीसी बॉन्ड, क्योंकि अपने हाई टेम्परेचर रखे हो तो सीसी बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। और याद रखना, जब भी कोई कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करोगे जो बाई प्रोडक्ट या तो CO2 होता है या वाटर, ये एसेसरी बाई प्रोडक्ट्स है। आ रहा है समझ में? ये कीटोन बना और आगे की थ्योरी पता है फिर आपको। तो 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको कीटोन मिलेगा, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में नहीं मिलेगा। आपको क्या लगाया बेटा? ड्रेस्टिक कंडीशन। क्या किया बेटा आपने? यहाँ हाई टेम्परेचर अप्लाई किए, तब जाके बड़े मजबूरी में बोले चलो मैं भी हो जाता हूँ, लेकिन बोले मेरे पास कोई अल्फा हाइड्रोजन। देखो ऑक्सीजन हमेशा अल्फा कार्बन पे अटैक करके अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करता है। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो कुछ दूसरी मैकेनिज्म से यहाँ काम हो रहे हैं। यहाँ सीसी बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, छाप लो रिएक्शन तीनों। हो गई क्या? चलो छापिए। लिखिए बेटा अब आगे सेकेंड। सेकेंड लिखना हेलोजिनेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। हेडिंग डालो, हेलोजिनेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। हेलोजिनेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। हेलोजिनेशन मीन्स रिएक्शन विथ हेलोजन, डायरेक्ट हेलोजन। हेलोजिनेशन मीन्स रिएक्शन विथ, बोलो, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, Cl2Br2 I2। रिएक्शन विथ Cl2 हो, Br2 हो या I2, इनसे। तो क्लोरीन से रिएक्शन लिख देना, जैसा क्लोरीन से यूज करोगे वैसा ब्रोमीन। तो बेटा यहां फिर से ले रहे हैं क्या बेटा हम लोग? 1 डिग्री अल्कोहल एथेनॉल, CH3CH2OH, 2 डिग्री अल्कोहल CH3 आइसोप्रोपेनॉल ले लेना बेटा यहाँ, और 3 डिग्री अल्कोहल। समझना पहले थे, अभी मत थ्योरी, पहले थ्योरी लिखाऊंगा, याद न करना पड़े करके कर रहा हूं सब, ध्यान देना। इस पर क्या डाल रहे हैं बेटा आप? क्लोरीन। ध्यान देना, इसकी भी थ्योरी लिखा, फार्मूला पढ़ा चुका हूं। चाहे ऑक्सीजन हो चाहे हेलोजन हो, ये अटैक किस पे करती है? अल्फा हाइड्रोजन। इसके पहले ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन किस पे अटैक कर रही थी बेटा? अल्फा कार्बन पे। किसको रिमूव कर रही थी? अल्फा हाइड्रोजन को। तो यहां देखो वही सेम रिएक्शन, क्लोरीन अटैक ऑन, और किसको रिमूव करेगी? ये इथेनॉल के लिए हो गया। यहां क्लोरीन अटैक ऑन, आपके पास अल्फा हाइड्रोजन एक ही है तो एक कहां से उधार ले लोगे?
वही सेम मैकेनिज्म, यहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो हेलोजिनेशन, नो प्रोडक्ट। और वैसे भी इसके पहले टर्सरी अल्कोहल का नो ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा था, तो जबरदस्ती करवाया हम लोगों ने। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो लिखिए बेटा, थ्योरी लिखिए। जो भाई घर में देख रहे हो थ्योरी लिखो, मैं कब तक लिखाऊंगा, हाथ दर्द कर रहे हैं। लिखिए ड्यूरिंग द हेलोजिनेशन, लेना एक मिनट बेटा, व्हेन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल रिएक्ट विथ हेलोजन X2, व्हेन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, थ्योरी लिखिएगा, react with X2, X2 means halogen, तो ये बेटा 1 डिग्री अल्कोहल क्यू एल्डिहाइड, यह है बेटा आपका 1 डिग्री अल्कोहल क्यू एल्डिहाइड, यह है बेटा आपका 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल क्यू कीटोन, 1 डिग्री अल्कोहल क्या देगा? एल्डिहाइड। सेकेंड पॉइंट लिखो, 2 डिग्री अल्कोहल क्यू कीटोन, पूरी थ्योरी लिख ले पहले, 2 डिग्री अल्कोहल क्यू कीटोन एंड 3 डिग्री अल्कोहल डज नॉट शो हेलोजिनेशन, 3 डिग्री अल्कोहल डज नॉट शो हेलोजिनेशन, व्हाई? ड्यू टू अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, 3 डिग्री अल्कोहल डज नॉट शो हेलोजिनेशन। ड्यू टू absence ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। सिंपल रिएक्शन है, आ रहा है समझ में? चलिए प्रोडक्ट बना लीजिए, CH3CHO प्लस ट्वाइस HCl, 2 डिग्री अल्कोहल क्या दे रहा है बेटा? कीटोन प्लस ट्वाइस HCl, या नो प्रोडक्ट, छाप लो। तो किसका हेलोजिनेशन नहीं होता? 3 डिग्री अल्कोहल। क्यों नहीं होता? अल्फा हाइड्रोजन नहीं, और आपके पास एक ही अल्फा है तो एक कहां से लेने का? फंक्शनल ग्रुप से। समझ में आ रहा है? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन दोनों लगभग सेम पोलर, सेम एक्टिव है, सिमिलरली एक्टिव है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो इस रिएक्शन में भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल क्या शो कर रहे हैं बेटा? डिफरेंशिएशन शो कर रहे हैं। एक एल्डिहाइड दे रहा है, एक कीटोन दे रहा है, और एक कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहा है। छाप लिए? आगे चले? ओके, थर्ड रिएक्शन कौन सी है बेटा? अच्छा, ये भी एक प्रकार का क्या है? ऑक्सीडेशन। अबे प्रोडक्ट वही बन रहे हैं ना, और वही मैकेनिज्म से रिएक्शन हो रही है। यहां भी अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन से रिमूव हो रही थी, और हेलोजिनेशन में हेलोजन से रिमूव हो रही है। फर्स्ट स्टेप प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं, आ रहा है सर में? अब थर्ड लिखना बेटा, क्या? डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। डी मीन्स रिमूव करना। किसको रिमूव करना? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को अटैच करना क्या? रिडक्शन। और हाइड्रोजन को रिमूव करना क्या? ऑक्सीडेशन। दिस आल्सो कॉल्ड डिहाइड। तो मतलब रिएक्शन वही होने वाली, प्रोडक्ट यहां भी। अरे देखो यहां ये हो रहा है ना, देखो ऑक्सीडेशन में भी क्या हो रहा था? अरे जो ऑक्सीडेशन पड़ा है होश में रहे, उसमें भी क्या हो रहा था? लेकिन उसमें डिहाइड्रोजन करवा कौन रहा था? ऑक्सीजन। यहां भी क्या हो रहा है? अरे हाइड्रोजन को निकाल रहे हो, लेकिन कौन करवा रहा है? क्लोरीन। ये भी डिहाइड्रोजनेशन है, या रिएजेंट के थ्रू हाइड्रोजन रिमूव करवा रहे हैं।
ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन के थ्रू, हेलोजिनेशन में हेलोजन। लेकिन मुझे बेटा डिहाइड्रोजिनेशन यहाँ एक अलग प्रोसेस से करना है, और ये भी एक कॉन्सेप्टुअल डिहाइड्रो वही है यार, लेकिन यहाँ क्लोरीन के थ्रू कर रहा हूं ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन। बेटा ध्यान दो, समझना। तो ये बेटा ध्यान दो, डिहाइड्रोजिनेशन, या थ्योरी लिखाऊंगा अभी मैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तीनों को तो इंपॉर्टेंट कर देना, ये थर्ड आना ही है आपको। ध्यान दो इधर बेटा, आपने जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूं, किसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरो पर मेटल ऑब्लिक हाइड्रोजन, जैसे निकल ऑब्लिक H2PT ऑब्लिक H2Cu ऑब्लिक, तो आपके दिमाग में क्या घंटी बजती है कि क्या होने वाला है? रिडक्शन। और रिडक्शन का रिवर्स प्रोसेस क्या है? लेकिन बेटा अगर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को आप प्योर मेटल के प्रेजेंट में हीट कर दो, ये नोबल मेटल्स है बेटा, इनके प्रेजेंट में केवल हाइड्रोजन मत रखो, केवल सिंगल प्योर मेटल के प्रेजेंट में आप क्या करो? मेटल कौन सी लेना है? नोबल मेटल, निकल कॉपर प्लेटिनम नोबल। तो रिडक्शन की उल्टी प्रोसेस होती है, क्या? डिहाइड्रोजनेशन। मेटल ऑब्लिक H2 करोगे ऐसे और इसके प्रेजेंट में हीट करोगे तो क्या होने वाला है? रिडक्शन। लेकिन केवल प्योर मेटल ले लो, कौन सी मेटल? नोबल मेटल के प्रेजेंट में आप हीट कर रहे हो, तो रिवर्स प्रोसेस होती है। अब हाइड्रोजन रिमूव होती, कहां से? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से। और हाइड्रोजन रिमूव करना है तो किस हाइड्रोजन को प्रेफरेंस देंगे आप? अल्फा हाइड्रोजन को। तो लिखना थ्योरी, क्वेश्चन बड़ा अच्छा आता है इसमें। ना बेटा, व्हेन अल्कोहल्स, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी, पहले थ्योरी लिखो भाई प्लीज, व्हेन इंट्रोडक्शन थ्योरी लिखना बहुत जरूरी होता है। व्हेन अल्कोहल्स हिटेड विथ कॉपर मेटल, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, व्हेन अल्कोहल्स हिटेड विथ कॉपर मेटल, कौन सी मेटल यूज किया बेटा इसने? कॉपर मेटल। एट 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अंडरलाइन। टेम्परेचर मैंने बोला कहीं कहीं आपको लिखना है, समझ में आ रहा है ना? 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो बेटा हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम अल्कोहल, हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम अल्कोहल, और इसके पहले की दोनों रिएक्शन में भी क्या रिमूव हो रही थी? लेकिन वो कौन कर रहा था? ऑक्सीजन। या कौन कर रहा था? हेलोजन। अब हाइड्रोजन को सिंगल ही निकलना पड़ेगा, और निकालने के लिए स्टिमुलेट कौन करेगा? कॉपर मेटल कैटलिस्ट की तरह काम करेगी, और हाई टेम्परेचर। समझ में आ रहा है बेटा? क्या लिख रहे थे? फ्रॉम अल्कोहल, देन एज द रिजल्ट प्राइमरी अल्कोहल गिव एल्डिहाइड। लिखो बेटा, एज द रिजल्ट प्राइमरी अल्कोहल गिव एल्डिहाइड, secondary alcohol give ketone, but 3 degree alcohol so dehydration exceptional case है। क्या है बेटा? अबे डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर निकल जाता है। अरे प्राइमरी तो हाइड्रोजन ही निकालेगा, सेकेंडरी भी, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल के पास अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन बोलो इतना प्रेशर डाल रहे हो, इतना प्रेशर मीन्स इतना टेम्परेचर डाल रहे हो, मेटल कैटलिस्ट भी दे रहे हो, बोले कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बोले वाटर ही निकाल दूंगा, बोले मैं नहीं आया समझ में। 3 डिग्री अल्कोहल एक्सेप्शनली सो, एक्सेप्शनल जरूर डालना है यहाँ, एक्सेप्शनली सो डिहाइड्रेशन इन दिस केस। प्राइमरी अल्कोहल क्या देगा बेटा?
एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल क्या देगा बेटा, कीटोन, और 3 डिग्री अल्कोहल को ये रिएक्शन जनरली देना। अबे लेकिन इतना प्रेशर डाले हो तुमने, हाई टेम्परेचर अप्लाई कियो, कैटलिस्ट भी अप्लाई कियो, बोले मैं तो कुछ ना कुछ करूंगा ही, आए तो बोले मैं डिहाइड्रेशन शो कर देता हूं। मीन्स क्या रिमूव करेगा, वाटर, बाकी 2 क्या रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन। मीन्स जब आप इस कंडीशन में तीनों अल्कोहल को इस कंडीशन में रखोगे, कॉपर मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ 252, कॉपर मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ 252, तो बोले मैं अल्फा हाइड्रोजन रिमूव कर दूंगा। ये रिमूव होगी ना बेटा यहां, तो बना ये हाइड्रोजन गैस। देखो रिएक्शन भी लिखना, बस समझ लो। पहले यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकाल रहा था ऑक्सीडेशन में, हेलोजन HCl के रूप में निकाल रहा था, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन वाटर के रूप में निकाल रहा था। यहां तो कोई एजेंट है ही नहीं, ये तो नोबल मेटल है, तो हाइड्रोजन सिंगल निकलेगी। अब यहां एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक कहां से लोगे, अरे वही मैकेनिज्म रे भैया, ये 2H2 गैस निकल गई। यहां देखो प्रोडक्ट वही बन रहे हैं जो ऑक्सीडेशन में 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल दे रहे थे, जो हेलोजिनेशन में 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल दे रहे थे, और जो डिहाइड्रोजिनेशन में। मतलब ये सब एक ही रिएक्शन है, दिमाग लगा के पढ़ो। 3 डिग्री अल्कोहल का देखो बेटा, क्वेश्चन ऐसे सीधा आता है आपको, गिव द रिएक्शन व्हेन, क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं यहाँ, पहले क्वेश्चन सुन लेना। गिव द रिएक्शन व्हेन एथेनॉल मींस 1 डिग्री अल्कोहल हीटेड विद कॉपर मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। दिमाग में सड़ से याद आना चाहिए कौन सी रिएक्शन है। और प्योर नोबल मेटल के साथ किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हिट करोगे तो बॉन्ड ब्रेक होंगे, और जो वीक या पोलर बॉन्ड हो जल्दी ब्रेक होंगे। आ रहा है बेटा समझ में। 3 डिग्री अल्कोहल इस कंडीशन में क्या कहे, ये देखो बेटा, ये कौन सा कार्बन, ये कौन सी कार्बन, ये कौन सा कार्बन, अल्फा से अटैच बीटा। अब बोले इसके पास अल्फा कार्बन तो सॉरी अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा कार्बन है, यहां अल्फा हाइड्रोजन थी तो एक यहां से ले ली। बोले मेरे पास कुछ नहीं है, तो ये देखो बेटा क्या कर रहा है, देखो अपनी बीटा हाइड्रोजन रिलीज कर देता। बोले जुगाड़ ही नहीं है, कुछ ऑप्शन नहीं है, तो करूंगा किसके साथ, निकल गया वाटर। तो बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहा है कौन, अल्फा हाइड्रोजन। तो कौन सी रिलीज किया, बीटा, H+ के रूप में रिलीज किया, ये वाला बॉन्ड यहां आ जाएगा। आ रहा है समझ में। तो क्या लिख रहे थे लास्ट, सो डिहाइड्रेशन, देन आइसोएल्किन्स ऑब्टेन, आइसोएल्किन ऑब्टेन। कुछ ना कुछ तो होगा, तो क्या निकाल रहे हैं आप यहां, वाटर, या बीटा हाइड्रोजन निकल रही है OH- के साथ। ओके, एक्सेप्शनल केस है। काउंट द रिएक्शन, सभी रिएक्शन काउंट करो, इंपॉर्टेंट कर लो। तो बेटा ये 3 रिएक्शन पढ़े हम लोगों ने, कौन कौन सी बोलिए, ऑक्सीडेशन, हेलोजिनेशन एंड डिहाइड्रेशन। प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल दोनों रिएक्शन में सेम, तीनों रिएक्शन में सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं, लेकिन टर्सरी अल्कोहल या तो प्रोडक्ट नहीं दे रहा है या डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहा है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। आ रहा है समझ में।